तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में अम्ल क्षार लवण के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, यह टेस्ट हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्ञानगंगा में हुआ, ठीक है, और जिसमें लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया, ठीक है। तो इस टेस्ट का हम लोग अब एनालिसिस करने वाले हैं। और बच्चों, इसको आप लोग केवल ये मत चेक करिएगा कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। आप ये भी देखिएगा कि आपने कौन सा गलत किया है और उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ये नए प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएं और बोर्ड एग्जाम के में ये काफी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात करें हम लोग, तो पहला आपका सवाल ये है, ठीक है, कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है, ठीक है। अब बच्चों, अगर देखिए पीएच मान शून्य, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है। तो अगर शून्य है तो 7 से कम हुआ तो अम्लीय हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों, क्या होगा, राइट होगा, अम्लीय प्रकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर बनता है। आप लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग जो है जल से क्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है, ठीक है। तो जिप्सम जो है जम जाता है, आपको बताया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो H आयन की प्रकृति होती है। अब बच्चों, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अब बच्चों, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा है बच्चों, ठीक है, कि सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि में कारण स्वाद में खट्टे होते हैं, उपस्थिति होता है। अब जो उपस्थित होता है तो किसके कारण ये खट्टे होते हैं, अम्ल तो होता है, कौन सा अम्ल होगा, देखिए एसिटिक अम्ल तो सिरके में होता है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, ये तो होगा नहीं। हाँ, सिट्रिक अम्ल इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो ये लाल होता है, तो लाल भूरा वही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, करण निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है। देखिए, अम्लीय लवण वो होगा जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो, क्षारीय वो होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। और उदासीन सामान्य लवण वो होगा जिसमें ना तो एच आयन हो ना तो OH आयन हो। देखिए इसमें है कि नहीं है, ये H है कि नहीं है, ठीक है। तो निम्न में कौन सा अम्लीय लवण है, तो NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। 8वां, धावन सोडे के एक अणु में कितने जल की संख्या होती है। धावन सोडा का अणु आप लोग पढ़े हैं, Na2CO3 N2 10H2O होता है, तो 10 होता है तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है ना। 9, उदासीन घोल का पीएच मान। उदासीन का मतलब होता है उभयधर्मी, न तो अम्ल न तो क्षार। तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 होगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा, ठीक है। 10, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका अगर जलीय विलयन में इसको आयनित कराया जाए तो आप पढ़े हैं, बनता है 2H प्लस, अब प्लस SO4 डबल माइनस बनता है। तो कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है कितनी है, 2 है। तो 10 का, ठीक है, 10 में देखिए दिया होगा जरूर आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। अब बताइए, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है तो एसिटिक अम्ल में कितने आयन निकलेंगे, चेक कर लीजिए, CH3COOH। इसका जब आयनिकृत किया जाता है बनता है CH3COO माइनस और ये बनता है प्लस, तो एक ही तो बनता है H प्लस। तो इसकी जो क्षारकता होगी 1। ध्यान दीजिएगा, किसी अम्ल में जितने हाइड्रोजन आयन निकलेंगे उतने ही अम्ल की क्षारकता होती है, ठीक है। और जितने किसी भी क्षार में जितने आपके अम्ल हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे उतना ही वो क्या होगा, उतना ही वो अम्लीयता माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों अम्लीय होगा? सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? SO2 होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला अगर SO2 होता है तो आप लोग जानते हैं कि सल्फर कैसा है? अधातु, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्षारीय विलयन का पीएच है। अब क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो क्षारीय विलयन का जो पीएच है बच्चों वो होता है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक। अगला है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? अब एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि यह एक अकार्बनिक अम्ल है। सॉरी, देखिए, क्योंकि इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है बच्चों, जो अम्ल कम आयनित होगा उसका जो है वो उतना ही दुर्बल होगा। तो एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये दुर्बल होता है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है बच्चों, आ रहा है साफ? चलिए बच्चों इसको नोट भी करते चलिएगा आप लोग अपने पेपर में या अलग से कोई कॉपी में। अगला है 1 विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। अब बच्चों नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल, और अम्ल का पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से कम। 7 से कम कौन है? ए, तो 15 का ए, आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला बेकिंग का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब यही होता है NaHCO3 है। तब दूसरा कौन होगा? तो याद कर लीजिए इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है थोड़ा सा बेकिंग सोडा में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अलावा टार्टरिक अम्ल भी मिलाया जाता है ताकि पूरी कचौड़ी जो है अच्छे से फुल जाए। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए 17 देखते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है धावन सोडा को। ठीक है, तो याद कर लीजिए 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान संभावित होता है तो 5.2। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है इसका लगभग 5.2 होता है। इससे कम हो गया या इतना हो गया तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा किस कारण होता है? वायुमंडल में SO2 और NO2 के जो है कारण हो जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा लगभग 5.2। ठीक है, आइए 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अशुद्ध जल में ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है। इसका मान होता है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो याद कर लीजिए दोनों के बराबर होते हैं। अगला H2SO4 विलयन का पीएच मान है। बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी 7 से कम हो जाएगा। ठीक है ना। 21 एक क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है। बच्चों फिनाफ्थलीन का शॉर्ट फॉर्म होता है HPS। देखिए अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन होता है, लेकिन यहाँ क्षारीय पूछा है तो क्षारीय माध्यम में बच्चों ये होता है आपका जो है गुलाबी। अब गुलाबी तो है नहीं, तो गुलाबी से मिलता जुलता कौन है? लाल है, तो लाल यहाँ सही होगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक। 22 निम्न में कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है? बच्चों धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए बहुत सारी धातुएं नहीं देती हैं। जिंक तो तांबा तो क्रिया करेगा नहीं, क्योंकि तांबा जो है आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। तांबा जो है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। धातु तो है ये क्रिया नहीं करेगा। जिंक जो है क्रिया करेगा। जिंक को हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में जस्ता भी कहते हैं। ठीक है ना। 22 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा धावन सोडा का सूत्र कौन है? तो Na2CO3 10H2O, यही धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला है 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चों 1 विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब वो क्षार होगा। क्षार ही तो है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा कौन है? यहाँ पे 8 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है Na2CO3 का प्रचलित नाम है। अब बच्चों Na2CO3 का प्रचलित नाम
क्या होगा इसका प्रचलित नाम? तो देखिए NO2CO3 के अगर प्रचलित नाम की बात करें बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि जो NO2CO3 है इसका जो है धावन सोडा, इसी को तो बोला जाता है, तो धावन सोडा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 25 का राइट होगा। 26, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज पे क्या मिला दें कि लाल हो जाए? तो अम्ल मिलाने से लाल होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, अम्ल मिलाएंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज पे देखिए, मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, मेथिल ऑरेंज जो है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल हो जाएगा। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? तो पीला होता है। तो अम्लीय माध्यम H2SO4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कई बुकों में यह भी दिया हुआ है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हो तो प्राथमिकता उसको दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गैस कहा है, गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अगला है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। अब सोडियम कार्बोनेट, तो आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, जलीय विलयन में यानी पानी से क्रिया, और क्या मिला दें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, ये रिएक्शन कम से कम 10 बार बताए हैं आपको, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होती है तो लवण तथा जल। अगर अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल बनेगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लवण प्लस जल। ठीक है, 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। देखिए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ, ठीक है, और जिप्सम में होता है ट्वाइस, तो हाफ किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। 31, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय प्रारंभ कब होता है? जब पीएच मान जो है 5.5 से कम होने पर। तो मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम होने लगा तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 कह रहा है, साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको वो करना है, फॉलोइंग मिलाना है। ठीक है, तो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका प्रयोग जो है नमक बनाने में करते हैं? तो बच्चों नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब बच्चों NaCl, तो या तो सोडियम मिल जाए या तो क्लोरीन मिल जाए। अगर सोडियम और क्लोरीन मिल गया तो वो उसका यूज होगा। तो देखिए, वाशिंग सोडा का प्रयोग होता है, सूत्र होता है NaOH। तो सोडियम है कि नहीं है? पहला होगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, नमक में क्लोरीन होता है तो ये भी होगा। बेकिंग सोडा सूत्र होता है NaHCO3, तो ये भी होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो गया। बुझा चूना होता है CaOH का टेकन ट्वाइस, ये तो नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 दोनों दिया हो? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 32 का ऑप्शन नंबर सी, इसमें 1 2 3 दोनों दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, अगला चलते हैं। अगला कहा जा रहा है कि कोई जलीय विलयन ए फिनाफ्थलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। ठीक है, तो कोई विलयन ए है फिनाफ्थलीन को गुलाबी कर देता है, तो ए कैसा होगा? ए क्षारी होगा, जो क्षार ही लाल या गुलाबी करता है, अम्ल तो कुछ करता ही नहीं है, यानी ए क्षार हो गया। अब विलयन ए में किसी अन्य विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग जो है लुप्त हो जाता है, तो मतलब उसमें मिला दिया गया। तो कह रहा है विलयन ए और बी के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताइए, इसका आप लोग क्या किए हैं? देखिए, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा ताकि वो अम्ल हो जाए, और अम्ल हो जाएगा तो फिनाफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षार है, और क्षार फिनाफ्थलीन से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? गुलाबी कर देगा। तथा बी का पीएच मान 7 से कम है, क्योंकि बच्चों बी का मान अगर 7 से कम है तभी तो मिलाएंगे, तो उसका जो अम्लीयता है वो खत्म, क्षारीयता खत्म हो जाएगा। क्षारीयता खत्म हो जाएगा तो उदासीन होकर रंग लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है, इस गैस के संबंध में कौन से सत्य है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है,
इस गैस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, तो अब बच्चों कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल से मिलाया जाता है। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ये, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। बच्चों पक्का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, सही है। यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देगा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 34 का कौन सा सही हो जाएगा। 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसकी गंध तीव्र नहीं होती है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही होगा, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कहा जा रहा है सूची 1 में दिए गए पदार्थों को सुमेलित कीजिए और सूची 2 में इसका बताइए कैसे कैसे मिलाया जाएगा। तो बच्चों देखिए, आप सबको बताया मूर्ति किसका बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ए का दूसरा, ठीक है। कास्टिक सोडा से क्या बनता है, तो कास्टिक सोडा से साबुन बनता है, तो बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा पहला। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है प्रति अम्ल, तो आपका हो जाएगा सी का चौथा। अब ब्लीचिंग पाउडर से क्या बनता है, तो कीटाणुनाशक, तो डी का क्या हो जाएगा तीसरा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने जो है 35 प्रश्न टेस्ट में लिया हुआ था, ठीक है, और ये 35वां जो है आपके समाप्त होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है बड़ा पसंद आया होगा। जो ऑफलाइन टेस्ट दिए होंगे उनके लिए तो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने सोल्यूशन भी डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट देते रहिए, और इस बार का टारगेट हमारा है यूपी में स्थान ले आना, ठीक है। हमारा प्रयास है कि यूपी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हम लोग आ जाए, ठीक है। और गणित विज्ञान में तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बाकी विषय की भी हम जो है आपको गाइडेंस देते रहेंगे कि कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों से। धन्यवाद।